बहुत धनवान सेठ जी थे। सेठ जी माने समझ पा रहे हो, एक बहुत धनवान व्यक्ति था। 4 बेटा 4 बहुएं थी, पत्नी भी बहुत बढ़िया थी, बहुत प्रेम करती थी, बच्चे भी खूब प्रेम करते थे। वो रोज अपने गुरुजी के सत्संग में जाता, गुरुजी रोज एक ही बात दोहराते थे, क्या? सुर नर मुनि सबकी यह रीति कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थ की प्रेम निभाते, सब स्वार्थ की रीति निभाते, सब स्वार्थ के रिश्ते निभाते। उस बेचारे व्यक्ति को बहुत गलत लगता था ये सुनने में। वो कहता था मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे मेरी पत्नी सब बहुत अच्छे, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। रोज बाबा कहे और रोज वो बेचारा कहे, बोले आप गलत कहते हो, मेरा परिवार तो मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे तो मैं जो कह दूं वो करते हैं। पंडित जी महाराज जो कथा सुनाते थे, उन्होंने कहा एक काम करना, आज तू घर जाना और घर जाकर के बीमारी का बहाना करना। बोले ठीक है। उसके आगे बोले तू बीमारी का बहाना करना, बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति कर लेना अपनी, और जब तेरे घर वाले कहीं भी थोड़ी देर के लिए तेरे को छोड़ करके जाए तो तू अपनी सांस रोक लेना। प्राणायाम के माध्यम से उसको सांस रोकना सिखाया, और थोड़ी देर सांस बंद करके रखना। अगर तेरे घर वाले तुझसे प्रेम करते होंगे तो हर हालत में तेरे को सोचेंगे कि तेरे को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर ले, और प्रेम नहीं करते होंगे फिर जो सबके साथ होता है, सांस रुक जाने के बाद वो तेरे साथ भी हो जाएगा। ठीक है। गया, घर पहुंचा और घर जाकर के कहता है आज तो कुछ ऐसा लग रहा है, मेरी तबीयत कुछ अस्वस्थ सी है, मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ है। बच्चों को कहा, पत्नी को कहा, पत्नी बच्चे कहते कोई नहीं आप आराम कीजिए। बिस्तर पर लेटा है महाराज, पूरा घर सेवा में लगा हुआ है, कोई सर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, खूब सेवा हो रही है। अब वो कह रहा है देखो पंडित जी फालतू में कहते थे कि मेरा परिवार मुझसे प्रेम नहीं करता, देखो मैंने थोड़ा सा बस बीमारी का नाटक किया, पूरा घर मेरी सेवा में लग गया, कितना प्रेम करते हैं। अब जैसे ही रात्रि हुई, बच्चे बोले मां हम तो जा रहे हैं, हमको सुबह दुकान वगैरह भी जाना है, तो आप बैठो हम जा रहे हैं। बच्चे सब सो गए, पत्नी सेवा में बैठी है, बेचारी पत्नी की भी रात को आंख लग गई, वो भी सो गई। ये बोला बढ़िया मौका है परीक्षा लेने का। गया और पास में ही बिस्तर के पास एक खंबा था, उस खंबे पर जाकर के ऐसे पैर मोड़ करके लटक गया, सांस भी रोक ली। थोड़ी देर में पत्नी की आंखें खुली, देखा तो पतिदेव नहीं है महाराज। घबरा गई, बच्चों को बुलाया, सारे बच्चे आ गए। जैसे आके देखा, लाइट वाइट जला करके देखा तो बच्चों के पिताजी खंबे पर लटके पड़े। सब घबरा गए, देखा सांस भी नहीं चल रही है, नवज पकड़ करके देखा वो भी ठीक नहीं बोल रही है महाराज। अब तो सब घबरा गए, खूब प्रयास किया, सांस चलने लगे, सांस चलने लगे, पर जब नहीं चली तो बच्चे बोले मैया माफ करना, कहने में तो बड़ा विचारणीय लग रहा है पर क्या करें, अब हमारे पिताजी नहीं रहे। पत्नी जो फूट फूट करके रोई। पत्नी कहती अरे आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप तो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए, अब कैसे होगा। बच्चे बोले माँ क्या होगा, पिताजी का अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। माँ ने कहा चलो पिताजी को इस खंबे से दूर करो और लेकर के चलेंगे। बच्चे चारों की चारों बेटा महाराज अपने पिता के पैर हाथ उस खंबे से छुड़ाए, पर हाथ पैर छूटे ही नहीं। खूब प्रयास किया, काफी देर हो गई, ना तो हाथ छूटे ना पैर छूटे। पत्नी बोली अब क्या किया जाए, पैर हाथ तो खंबे से छूट ही नहीं रहे। बेटा बोले माँ पैर हाथ तो छूट नहीं रहे, क्या करें, एक काम करते किसी खंबे काटने वाले को बुला करके लाते और खंबा कट जाएगा, पिताजी के हाथ पैर छूट जाएंगे, पिताजी का अंतिम संस्कार करके आ जाएंगे। पत्नी ने कहा नहीं नहीं क्या कह रहे हो, तुम खंबा काटने वाला लेकर के आओगे, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है। बोले क्यों, पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करना है क्या। माँ कहती अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। वो बेचारा सब खंबे पर लटका लटका सुन रहा है।
वो बोलती है अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पिता ने एक एक पाई पाई जोड़ करके, एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके, खून पसीने की मेहनत से ये घर बनवाया है। अगर ये खंबा काट दोगे ना तो तुम्हारे पिता को बहुत दुख होगा। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी का शरीर तो अब कोई काम कर रहा नहीं, किसी पैर काटने वाले को लेकर के आओ और पिताजी के हाथ पैर कटवा और पिताजी का अंतिम संस्कार करो। बोल बाके बिहारी लाल की। पति बेचारा खंबे पर लटके लटके सुने, बोले बड़ी झूठी है, बहुत कहती थी इतना प्रेम करती हूँ, ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ। अरे खंबे को नहीं कटने दिया, मेरे हाथ पैर कटवाने के लिए तैयार हो गई। वो सब सुन रहा है। बेटा गए पैर काटने वाले को लेकर के आ गए। महाराज वो पैर काटने वाला आया और अपने औजारों को जैसे ही जैसे पहनाने लगा, जैसे ही उसके पैर पे वो औजार लगाए, वो बेचारा खंबे से लटका हुआ व्यक्ति सिया राम कह करके खड़ा हो जाता है। पत्नी कहती है तुम तो मर गए थे। पत्नी ने क्या कहा? तुम तो मर गए थे। पति बोला हम मर नहीं गए थे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम्हारी परीक्षा लेकर के तो हम तर गए। अरे झूठी बहुत कहती थी, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, पर तेरी तो बात ही झूठी होगी, तू तो इतने दम पे ही मेरा नाम तोड़ दी। अरे खंबे की जगह मुझे कटवाने के लिए तैयार हो गई, तू कैसी पत्नी, चल हट। तत्काल वो पंडित जी के पास गया। बोले पंडित जी सच ही कहते थे, सुर नर मुनि सबकी यह रीति की स्वार्थ लाभ करें सब। तो भैया वो उस व्यक्ति के साथ भी हमारे आपके साथ भी हो सकता है। कहते हैं आत्मविश्वास जरूरी है, पर अत्यधिक आत्मविश्वास भी घातक हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस हमें सदा गिराता है। इसलिए अगर आत्मविश्वास अत्यधिक करना है तो परमात्मा का करो, अपनी ठाकुर जी की भक्ति प्रेम का करो, वो हमारा आपका बेड़ा पार कर सकते। सांसारिक अत्यधिक प्रेम किसी कार्य का नहीं।